Good morning, guys. I hope you all are doing wonderful and सबसे पहली चीज़ ये है कि आज मैंने ये वीडियो 4 चीज़ों के बारे में बताना है। पहला तो स्ट्रेस, दूसरा सर एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ डेज़ काफ़ी कम बचे हुए हैं, कैसे होगा, तीसरा टाइम मैनेजमेंट एंड चौथा एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम आने वाली है ICAI की एग्ज़ाम के पहले, जिसको हम सब बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स की जो एग्ज़ाम होती है, BCom की एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, स्ट्रेस। सर स्ट्रेस इस बात का हो रहा है कि अभी हमें बहुत सारा पढ़ना है, पढ़ाई हो ही नहीं रही, इच्छा नहीं कर रही है पढ़ाई करने की, एंड पढ़ने बैठते हैं तो थॉट्स आने लगते हैं बहुत सारे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो फेल हो गया था, ये हो गया था, वो। एक बात बताओ, सिंपल, अपने आप से पूछना, क्या स्ट्रेस लेने से इस बात की गारंटी आ जाएगी क्या कि तुम पास हो जाओगे एग्जाम? सोच के देखो, 1 मिनट दो अपने आप को, सोच के देखो कि क्या स्ट्रेस लेके ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, तुम पास हो जाओगे श्योर शॉट? नहीं ना। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हो यार? स्ट्रेस लोगे तो जो इफिशिएंटली अपनी पढ़ाई कर सकते हो उसको तो कर ही नहीं पाओगे, उल्टा प्रेशर में पढ़ाई करोगे, और प्रेशर में कोई भी काम करते हैं ना तो वो होता नहीं है अच्छे से। तो स्ट्रेस मत लो ना यार, नॉर्मल रह के पढ़ाई करो। मुझे बता, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? अगर आप एग्जाम दोगे तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? फेल ही होगे ना। जायदाद से तो बाहर नहीं होगे ना अपने घर की, कि मोदी जी बोल देंगे नहीं भाई इसका राशन बंद कर दो। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। लेकिन तुम पहले से ही स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो तुम फेल होने की तरफ तो जा ही रहे हो ना। सो नॉर्मल हो के, और उसका कोई फायदा है क्या कि भाई टेंशन ले लो फिर पास हो जाएंगे? तो फिर इस हिसाब से तो सब टेंशन लेते, नहीं लेता ना कोई टेंशन। सर मेरे तो सारे दोस्त टेंशन लेते। क्यों ऐसे दोस्तों को पाल के रखा है? पहली फुर्सत में छोड़ो इनको। अपनी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, समझे? तो स्ट्रेस लेने का कोई सेंस है ही नहीं, क्योंकि उससे फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा नुकसान ही है। हाँ, नॉर्मल वे में थोड़ा चिल होके पढ़ाई करोगे ना तो हो सकता है कोई चीज़ आप 6 घंटे लगा रहे हो, चिल होके पढ़ाई करोगे तो 4 घंटे में ही हो जाएगी, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग ना, जैसी हम वाइब्स उसको, मतलब हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमारे माइंड में जैसी वाइब्स चल रही होती हैं वैसे ही फंक्शन करता है। हम नेगेटिव होंगे तो टॉपिक्स और देर में होते हैं, हम पॉजिटिव जितना होंगे उतनी ही जल्दी हमारे रिविजन्स कंप्लीट होंगे। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी तो वैसे ही मैं तुम्हें शेयर कर ही रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? कल 5 सब्जेक्ट की, एटलीस्ट 5 या 6 सब्जेक्ट्स की मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को शेयर करी कि नहीं? उतना भी कर लोगे तो हर सब्जेक्ट में 55 नंबर 50 नंबर आराम से आएंगे, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, आपका सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो आप लोगों को लगता है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने का कोई सेंस नहीं है। अब कुछ बच्चे आते हैं, सर नंबर ऑफ डेज, सर सिर्फ 50 दिन बचे हैं, सर सिर्फ 50 दिन। मैं बोलता हूँ यार, देखने का नजरिया बदल दो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। कैसे? 50 दिन, अब तो वैसे भी इफिशियंसी आपकी 10 नहीं 12 घंटे होनी चाहिए। फिर भी मैं बोलता हूँ 50 दिन नहीं बचे हैं, 50 दिन इंटू 10 आवर्स अ डे, 500 घंटे हैं एग्जाम में। और इस 500 घंटे में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो आराम से एक ग्रुप कर सकते हो। और आप लोग तो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आराम से बहुत ग्रुप हो सकता है यार। और टाइम तो वैसे ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओवर थिंकिंग करना ही नहीं। ओवर थिंकिंग करने का कोई अगर फायदा हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी ओवर थिंकिंग कर लूंगा यार। ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि भाई आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पूरा दिन उसी में निकल गया, पढ़ाई कब करोगे? मगज में बात जा रही है तो दिमाग क्यों लगाना इन सब में? ठीक है, एक और चीज होती है, वो चीज पता क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अरे तुम मैनेज करो तो पहले तुम ओवर थिंकिंग कम करोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो ये जो तुम्हारा जो एक दूसरा आता है, नंबर ऑफ डेज कम बचे, नंबर ऑफ, उसको नंबर ऑफ आवर्स में देखो ना।
प्रॉब्लम को, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आधी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो जब आप जितना पॉजिटिव होगे ऑटोमेटिकली टाइम यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। सर टाइम मैनेज नहीं होता है, हम 10 घंटे का टारगेट बनाते हैं, हमसे इफेक्टिवली 8 घंटे का अचीव होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, आप 10 घंटे का टारगेट बनाओगे तो 8 घंटे का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो, और उसमें भी इफिशिएंट आप 7 घंटे होगे। आप 12 घंटे का प्लान बनाओ तो 10 घंटे इफेक्टिवली 10.5 घंटे आप पढ़ाई कर लोगे और उसमें हो सकता है 9.5 घंटे आप हो जाओ। लेकिन डे 1 से अब आप पहली बार 10 घंटे बैठ रहे हो पढ़ने, तो पहले दिन में ये नहीं होगा, दूसरे दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ता लगता है। थिंग्स टेक टाइम, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। बट सर मैंने 10 घंटे का टारगेट बनाया था। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले बार उसने कल टारगेट बनाया कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तो जब आप 10 घंटे पढ़ोगे और आप पहली बार इतनी लंबी सिटिंग बना रहे हो तो ब्रेक्स बांट के रखो, 2.5 घंटे के बाद थोड़ा आधे घंटे 15 मिनट का ब्रेक रखो। और उसके बाद ये भी सोच के रखो कि यार मुझे करना कैसे है। अब करना कैसे क्या है कि 10 घंटे का आपने सोच के रखा, पहली बार 10 घंटे की सिटिंग रख रहे हो आप, तो 10 घंटे की सिटिंग अगर पहली बार रख रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वो 8 घंटे भी नहीं अचीव होना, 6 घंटे हो जाए बहुत बड़ी बात है। अब बच्चा उसी में रोता है, सर मैं तो पहली बार बैठा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 6 ही घंटे हो पाए। अरे तो तू 6 घंटे को तो देख, इससे पहले तू 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था। वो बोलते हैं ना, गिलास अगर आधा भरा है और आधा खाली है तो आप आधे भरे हुए गिलास पे फोकस करो ना, क्योंकि आप उस 10 घंटे के टारगेट के चक्कर में 6 घंटे पढ़ रहे हो, जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। पहली बार में 60% एक्यूरेट हो गए। एक आध हफ्ता, 8 दिन, 7 से 8 दिन लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली 10 घंटे तक आ जाओगे। इफिशिएंसी एकदम से नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, राइट। तो वो सारी चीजें होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि यार सर भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े। अब मैं पता शौक हूँ, पिछले 3 दिन से मैं शेड्यूल्स देख रहा हूँ, कुछ नए बच्चे जो ज्वाइन हुए टेलीग्राम पे, 2 घंटे, 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा कॉस्ट, 3 घंटे में से आधा घंटा उसमें फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर मतलब 7-8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अरे भाई ऐसे मत पढ़ो यार, फेल हो जाओगे। ICAI तो बाद में करेगी फेल, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ, फेल हो जाओगे। एक दिन में आप 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप मैक्सिमम 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़िए। मतलब इफेक्टिवली एक सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे दीजिए। प्रैक्टिकल हो तो मैं कहता हूँ 3 से ज्यादा दीजिए। आप ये समझो कि 3.5 घंटे का जो मतलब आपका टाइम है, उसमें आप ज्यादा इफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो रादर देन 1-1 घंटे का जो स्लॉट आपने बांट के रखा है। और आप सोचो 1 घंटे अकाउंट्स पढ़ोगे, अरे एक कंसोलिडेशन अगर आप पढ़ने बैठे तो मतलब उसका तो मुश्किल से 1 या 1.5, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। या अमलगमेशन की बात करूं मैं एडवांस में, चलो सिंगल एंट्री की बात करते हैं, या ब्रांच की बात करते हैं, डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 2 या 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। 3 घंटे पढ़ो अकाउंट्स, थोड़ा एक फ्लो तो बनने दो सब्जेक्ट का। जैसे जैसे फ्लो बनता है तुमने साला सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। एक और आता है प्रॉब्लम, बोले सर लॉ में पूरा पढ़ लिया है लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा? मजे के लिए पढ़ रहे हो? नहीं सर वो यार याद नहीं रह रहा है। अरे तो तुम पढ़ी हुई चीज याद कैसे रहेगी यार? उसको फील करो। फील मतलब लिख कर पढ़ो यार। थ्योरी को जितना लिख कर पढ़ोगे उतना याद रहेगा। सर कैसे? मैंने वॉइस नोट भेजा हुआ है कंपनी लॉ का, आप उसको सुनो, उसके हिसाब से करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 नंबर का कंपनी लॉ जो है उसमें 40 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। 60 में से 40 मार्क्स गारंटीड, अगर आपने एज इट इज कर लिया। आए भी हैं पिछले मई 22 और नवंबर 22 में स्टूडेंट्स के आए भी हैं उस स्ट्रैटेजी से। आप करके देखो एक बार, ठीक है सर। तो आपके अकॉर्डिंग एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? देखो मैं मानता हूँ एक दिन में 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3, लेकिन ज्यादा आपको पढ़ना है तो 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन 2 नाव में पैर रख के मत पढ़ाई करो। सर ये क्या बोला आपने? मतलब आप जो 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो किसी पर्टिकुलरली एक ग्रुप के होने चाहिए। अगर आप 4 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो तो वो फिर या तो फर्स्ट ग्रुप के हो या फिर वो सेकंड ग्रुप के हो। ऐसा नहीं 2 इधर के 2 उधर के, ना इधर का क्या होगा कि फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको एक
प्रेशर आएगा बाद में कि यार मेरा ना फर्स्ट ग्रुप हुआ ना सेकंड ग्रुप हुआ। और अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि भाई आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, ठीक है, एक ग्रुप खत्म कर दिया, सॉरी। तो ये चीज हो गई। सर अब सबसे बड़ा स्ट्रेस पता क्या है? बीकॉम। यार पहली बात तो वो कोई स्ट्रेस है नहीं यार, उसको बना के मत बैठो। हम लोगों ने भी बीकॉम दी है ना, और बीकॉम का लेवल कोई रातों रात नहीं बढ़ता। बीकॉम का लेवल आज भी उतना ही है। बीकॉम वही एग्जाम है जो आपको जॉब नहीं देने वाली, ठीक है, आपको मालूम है ना। मुझे क्लियरली आप डिसाइड कर लो आपकी प्रायोरिटी है क्या। सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट सर बीकॉम में तो एक दिन तो वेस्ट होगा। अरे क्यों अपने आप से इतना प्यार कर रहे हो? अपने आप से इतना प्यार करोगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे। एक दिन कौन पढ़ता है बीकॉम? बीकॉम को लास्ट में जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले 5 से 6 घंटे दे दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं देना है, आधा दिन ही सफिशिएंट है। और बीकॉम में वैसे भी आपको मालूम है, जो लोग सेकेंड या थर्ड ईयर की एग्जाम दे रहे हैं उनको मालूम ही है, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बता दूं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज लिखने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज लिखने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 पेज लिखने हैं। वहां पर क्वांटिटी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, और ICAI की एग्जाम में क्वालिटी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। और आपकी प्रायोरिटी आपको मालूम है, आपकी प्रायोरिटी अगर बीकॉम है तो ही आपको ये स्ट्रेस आना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी अगर ICAI की एग्जाम है तो ये स्ट्रेस है ही नहीं। आप जबरन इसका हलवा बना के बैठे हो। आप सोच के देखो ना यार, कितना लॉजिकल है। एक तरफ बीकॉम है, एक तरफ ICAI की एग्जाम है। सर मेरे को डर लग रहा है बीकॉम की एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे बीकॉम की एग्जाम में टाइम वेस्ट क्या करना भाई, उसमें आना ही वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी कुछ चीजों से तो मतलब वाकिफ हो गई, और कुछ आपको देखने हैं अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके, और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे सिर्फ देख के जाओ। वहां आंसर कुछ भी लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलने ही हैं। कहाँ? बीकॉम की एग्जाम में। तो वो स्ट्रेस है ही नहीं। आपका मेन फोकस अभी भी CA इंटर होना चाहिए। सर बट बहुत घबराहट हो रही, क्या मैं एक ग्रुप पे चला जाऊं, 2 ग्रुप पे चला जाऊं? देखो वो जो आपने आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है वो आप इंडिविजुअली मेरे से पूछो कि आपको एक ग्रुप करना है या 2 ग्रुप की एग्जाम देनी चाहिए। बट अगर आपने बहुत समय पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली यार आपको बोथ ग्रुप की एग्जाम देनी चाहिए। अगर आपने एग्जाम फॉर्म वैसे ही भरा है। सर मैंने तो एग्जाम फॉर्म एक ग्रुप का ही भरा है, अब मैं सोच रहा हूँ बोथ ग्रुप की एग्जाम दूं या एक ग्रुप की एग्जाम दूं। अरे पागल आदमी, तूने 2 ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं है तो तू बोथ ग्रुप की एग्जाम कैसे दे सकता है? तूने एक ही ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरा है ना। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन जिसने 1 या 2 ग्रुप, जो भी बोथ ग्रुप की एग्जाम फॉर्म भरी है लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। ये मेरा वीडियो था कुछ चीज़ों से जो मैंने कल आप लोगों को कमिटमेंट करी थी कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सो हियर आई एम विद दिस। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। कोई दिक्कत है मेरे को बताओ ना। और आज भी मैं आपको रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट्स की वॉइस नोट्स भेजूंगा कि कैसे आपको वो प्रिपेयर करने हैं। और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे बता देना। एक चीज़ याद रखना, आपको RTP जो हैं वो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स के करने हैं। और वो ऐसा नहीं सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद करें। चैप्टर खत्म हुआ तुरंत उस चैप्टर की RTP 3 अटेम्प्ट्स की कर ली, और उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास्ट एग्जाम में, पिछले 3 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कर लिए। और मॉड्यूल के पीछे उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे कर लिए, और मॉड्यूल के बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं या इलस्ट्रेशंस दिए हैं उसको कर लिया। सर ये आप अभी करने को क्यों बोल रहे हो? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप उसके क्वेश्चंस कर लेते हो, फिर आपके अंदर वो चैप्टर बसने लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलने लगते हैं मेरे को, नहीं तो फिर बीच बीच में कि सर हम तो पढ़ लिया, हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। अरे कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? तुमने क्वेश्चंस तो करे ही नहीं ना, तुम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठ गए। अरे कॉन्सेप्ट पढ़, MCQ एग्जाम थोड़ी है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो आपको क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे ना। क्वेश्चंस कहाँ से करें सर? कोई क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर दो। ICAI ने इतने क्वेश्चन दे के रखे हैं, उन्हीं से पेपर आता है। खामोखा इधर उधर वो असीम सर नहीं बोलते कि एक कलर की एक तरह की किताब पढ़ लो और वो है ICAI का मॉड्यूल। बहुत सही बात बोलते हैं वो।
वही बुक आपको पास कराएगी। किसी की भी चमकती फिरकती थिरकती कोई भी बुक पास नहीं कराती, आईसीआई का मॉड्यूल ही पास कराता है। और ध्यान से नोटिस करोगे तो सबकी बुक्स उसी से बनती हैं यार। कौन सा ऐसा टीचर है इंडिया में कौन सा टीचर है जो खुद के नोट्स देता है, खुद की बुक बनाता है? अरे वो जो अपनी बुक में कंटेंट कॉपी करते हैं, जो भी लोग हैं, इंडिया भर की कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं, सब के सब आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करते हैं। अरे तो मॉड्यूल ही पढ़ लो ना यार। और मैं तो मॉड्यूल पढ़ने को भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कंटेंट का कॉन्सेप्ट किसी की बुक से भी पढ़ो, सब सेम है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल के करो, आईसीआई के आरटीपीस के करो, आईसीआई के जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन उसको करो, ठीक है। आई होप इस पॉजिटिविटी के साथ आप मुझे ये कमिटमेंट देंगे कि आप पॉजिटिव रहेंगे, और मुझे कमेंट्स में चाहिए कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और अब इन बातों को अपने मन पे हावी नहीं होने देंगे। ऑल द बेस्ट।